एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि उत्तराखंड पीसीएस के लिए बहुत ही कम समय रह गया है। अप्रॉक्सीमेटली 13 डेज़ हैं आपके पास और एडमिट कार्ड्स जारी हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग इस टाइम पे बहुत पैनिक कर रहे हैं कि कुछ लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है, काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट जो लास्ट डेज़ होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई सारे लोग जो है गिव अप कर देते हैं, बट जो गिव अप नहीं करता है वही एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है, क्योंकि आगे जा कर के भी आपको बहुत सारे प्रेशर्स हैंडल करने होंगे। तो एग्ज़ाम का प्रेशर तो बहुत छोटा सा प्रेशर है, तो उसी प्रेशर को कम करने के लिए हमारी टीम ने सोचा है कि जो दिन बचे हैं उसको आप कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज़ अगर आप कवर कर लेते हैं जिससे आपकी जो सक्सेस है वो थोड़ी और पक्की हो जाती है। तो वो चीज़ें हम लेकर के आए हैं। तो अब शुरू करते हैं डिस्कशन। अभी आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में जैसे ये पूरा वीक है तो उसमें आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि करंट अफेयर्स का रोल जो है वो किसी भी एग्ज़ाम में वो हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 घंटे आप करंट अफेयर्स को दीजिए। मैं उत्तराखंड वाली बात नहीं कर रही हूँ, उत्तराखंड करंट अफेयर्स के लिए तो अलग से टाइम है, लेकिन अभी आपको करंट अफेयर्स पे काफ़ी 2 घंटे आप अगर देते हैं, जिसमें से अभी जो जैन से लेकर के मई तक का तो बहुत अच्छे से कर लीजिए आप। इसके अलावा आप 15 जून तक अगर टाइम मिलता है, आप 15 जून तक इसको कवर कर लीजिए, ठीक है। साथ ही में वैसे तो टाइम नहीं है, लेकिन 6 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप चाहिए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का करंट अफेयर्स, साथ ही साथ में जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और जून, मिड जून तक का आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास में समय बचता है तो आप जो है जून जुलाई का 2023 का कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। अदरवाइज़ अभी आप इतना भी कर लेंगे, अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई और जून का मिड 15 जून तक अगर आप इतना कर लेते हैं तो काफ़ी सारा करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। अब इस करंट अफेयर्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए, इसको छोड़ के आप नहीं जा सकते। जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो है हमारा, वो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। यूके की, उत्तराखंड की जो रैंकिंग है उस सर्वेक्षण में, वो आप पढ़ के जाएंगे। और विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें जो है कितनी सीट्स हैं उत्तराखंड की, वो आप पढ़ के जाएंगे। लोकसभा चुनाव जो 2024 हुए हैं उसमें लोकसभा की जैसे 5 सीटें हैं, विधानसभा की 70 सीटें हैं, 71 थी, एंग्लो इंडियन वाला था, तो अभी 70 सीटें हैं। तो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे यूके में 5 सीट्स हैं, तो अच्छे से आप ये एरिया कवर करके जाएंगे। जब भी आप करंट पढ़ेंगे उसमें अगर आपको उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स मिल रहा है तो उसको थोड़ा और हाईलाइट करके वो आप पढ़ेंगे। जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये टॉपिक है, ये हमारा न्यूज़ में है, तो आप इसको भी अच्छे से कवर करके जाइएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अब ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी आया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से रिलेटेड जो आरक्षण विधेयक था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी में भी आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन उसमें भी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको करके ही जाने हैं। यहाँ पे जितने टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इनको भी छोड़ करके गए तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपको। तो ये आप करंट अफेयर्स कर लेते हैं या नहीं भी उतना कर पाते हैं तो इतने टॉपिक्स आपको कवर करके जाने हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मैंने बताया, फिर G20 क्योंकि भारत ने होस्ट किया था तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो NIRF की रैंकिंग है, इम्पॉर्टेंट जो इंडिसेस होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट सूचकांक होते हैं, उन्हें आप पढ़ के जाइएगा, भारत की रैंकिंग। साथ ही में जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ है, अगर उनकी रैंक अच्छी है तो आप ज़रूर उनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बांग्लादेश है, नेपाल है या पाकिस्तान है, ऐसी कंट्रीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इंपॉर्टेंट इंडिसेस आपको पढ़ने हैं। अब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो राम मंदिर है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर राम मंदिर जो है वो न्यूज़ में था काफ़ी, उसमें भी वो पूछा जा सकता है। नई संसद भवन में भी जैसे संगोल वगैरह चोल डायनेस्टी से रिलेटेड था,
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या पुराना जो संसद भवन था उसको किसने बनाया था, कब बना था। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी पढ़ के जाइएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो न्यूज़ में काफ़ी था, और हाइड्रोजन मिशन जो है वो न्यूज़ में है भी, तो आप इसे पढ़ के जाइएगा। IR में क्या, जो देश बहुत न्यूज़ में रहे, जैसे रशिया है, यूक्रेन का जो वार है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़ में रहा है। सीरिया है, फ्रांस है, अज़रबैजान है, इज़राइल है, तो ये वो कंट्रीज़ हैं। हो सकता है कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे रह गई हूँ, तो जो कंट्रीज़ फ़िलिस्तीन है ना, पैलेस्टाइन, वो कंट्रीज़ आपको ज़रूर पढ़ के जानी है, और उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है वो पढ़ के जानी है, क्योंकि जो भी कंट्रीज़ न्यूज़ में रहती उन्हीं के आने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि एग्जामिनर भी ये जानना चाहता है ना आप अवेयर कितने हो, जो आपके आसपास चल रहा है उससे आप कितने अवेयर हो। तो ये कंट्रीज़ आपको पढ़ के जानी है। इसके अलावा कुछ पुरस्कार है, जैसे कि ऑस्कर है, नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, और इसके अलावा जो बुकर पुरस्कार होता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, साहित्य अकेडमी वाले जो पुरस्कार होते हैं, इस तरीके जो इम्पॉर्टेंट है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये आपको पढ़ के जाने, ये आप छोड़ नहीं सकते। COP28 है, और भी जो इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं आप उन्हें देख करके जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन अगर किसी महिला का होता है, जैसे तंजानिया में जो है वो राष्ट्रपति फीमेल है, तो अगर कोई ऐसा जो है निर्वाचन होता है, कोई अपॉइंटमेंट होती है जहाँ पे फीमेल की अपॉइंटमेंट हुई है, किसी महिला की अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप उसे ज़रूर ध्यान दे के जाइएगा। फिर लास्ट में ये हमारा करंट अफेयर्स में जैसे ये है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो बजट आपको अपना भारत का भी पढ़ना है, साथ ही उत्तराखंड का भी जो है वो भी आप पढ़ के जाएंगे, तो आप मोटा मोटा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे UP PCS में आपने देखा होगा लास्ट ईयर काफ़ी बजट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। उसी तरीके से उत्तराखंड का भी अगर आप पेपर देखेंगे, पिछले वाला जो 2022 में हुआ था, वहाँ भी बजट से क्वेश्चंस आए थे। तो आपको नेशनल जो है हमारा बजट, साथ में उत्तराखंड का बजट, दोनों ही पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें, जैसे इम्पॉर्टेंट डेज हैं और थीम है, जैसे कि हमारा पर्यावरण दिवस है ना, तो इस तरीके की, या योगा डे का थीम क्या है, या कोई जैसे आपसे पूछ लेंगे जैव विविधता दिवस जो होता है, तो या रामसर साइड से वेटलैंड डे जो होता है हमारा 2 फ़रवरी को। तो जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, थीम्स हैं, सारी नहीं पढ़ के जानी, आप सारी लर्न भी नहीं कर सकते हो, तो आप इम्पॉर्टेंट उसमें से समझिए जो न्यूज़ में रहता है या जो पूछा जाता है उससे रिलेटेड आपको थीम ज़रूर उसको याद करके जाइएगा। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो होते हैं, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं, वो पढ़ के जाइएगा। बुक्स एंड ऑथर्स जो है देख लीजिएगा इम्पॉर्टेंट, जैसे कोई रस्किन बॉन्ड की है कोई बुक है, शशि थरूर की कोई बुक है, या किसी क्रिकेट प्लेयर की कोई किताब है, तो आप उसे भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। सारी चीज़ें देखिए आप नहीं पढ़ सकते, यहाँ जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, जैसे अगर आप मंथली जो मैंने बताया आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं उसको करते जाओ और उसको टिक करते जाओ। इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि यार इतना तो मेरा होता ही जा रहा है ना। जब टॉपिक्स आपको दिए रहते हैं और आप वो कवर करते जाते हो तो उसका जो है अलग इम्पैक्ट पड़ता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है, पूछे जा सकते हैं, मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अब आती है यूके स्पेशल। तो यूके स्पेशल का एक वीडियो मैंने चैनल पे डाला था जिसमें स्टैटिक पोर्शन था, ठीक है, कि वहाँ के पशु कौन सा है, कौन सा पक्षी है वहाँ का, और जैसे ब्रह्म कमल है, रोडोडेंड्रॉन है, और इसके अलावा जो वहाँ का विधानसभा की कितनी सीट है, लोकसभा की कितनी सीट है, पहले मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल, इससे रिलेटेड उत्तराखंड स्पेशल मैंने डाला था वीडियो, शायद देखा हो। और साथ ही इसका PDF भी हमारे ग्रुप में अवेलेबल है, आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं उसको पिन करवा दूँगी वहाँ पे टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से वो कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और ये मुख्यमंत्री कौन है इस समय, राज्यपाल कौन है, उत्तराखंड PSC के जो सचिव हैं वो कौन है, विधानसभा लोकसभा की सीटें, बजट बहुत अच्छे से गो थ्रू करके जाइएगा, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम होगा और आप कहेंगे तो मैं बजट के इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करा दूँगी। नृत्य हैं, त्यौहार हैं,
ठीक है, वहाँ का फूड काफ़ी फेमस है, वो चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा। वहाँ की योजनाएं ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जो भी स्पेशली जो बजट में दी हैं वो योजनाएं आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और अगर किसी महिला से रिलेटेड कोई योजना है उसमें अलॉटमेंट कितना हुआ उसका अमाउंट भी पढ़ते जाइएगा। इसके अलावा उत्तराखंड की जो सेंसस है वो उसको एक बार गो थ्रू करके जाना ही है आप, कैसे भी करके। वो यहाँ पे मिस हो गया है, लेकिन आपको उत्तराखंड की सेंसस पढ़ के जानी है। अगर हम देखें तो ज्योग्राफी में वहाँ की उत्तराखंड की आपको झीलें, जलवायु, मिट्टी, भौतिक विन्यास कैसा है आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा उत्तराखंड का इतिहास, जनजातीय भाषाएं, साहित्य। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे 2 घंटे में आप कवर करिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको एक बार देख लीजिए, फिर आप मंथली पे आइएगा। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए आप उन्हें एक बार कवर कर लीजिए। 2 घंटे अगर आप रोज़ भी देते हैं ना तो आपका कवर हो जाएगा। लास्ट के जो दिन होते हैं ना वो बहुत क्रूशियल होते हैं, और यही वो टाइम होता है जहाँ पे जो लोग बहुत तैयारी अच्छी नहीं भी कर रहे होते हैं वो अपना चौका मार देते हैं। और बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं लास्ट मोमेंट पे वो कॉन्शियस हो जाते हैं और नहीं कर पाते। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है या कॉन्शियस होकर के बैठ जाना है। एग्ज़ाम तो होगा, ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए जितने भी दिन बचे हैं। अगर आप 10 घंटे रोज़ देते हैं ना, अभी जितने 13 दिन बचे हैं आपके पास, तो आपका सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हिस्ट्री में आप उत्तराखंड का इतिहास बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है, सारी चीज़ें आप पढ़ नहीं सकते, वो आपका टाइम था वो निकल चुका है, तो आपको अभी सेलेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, जनजातीय भाषाएं, साहित्य, उत्तराखंड की योजनाएं, ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे भी मैंने करंट अफेयर्स का दे दिया। अब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत कठिन क्वेश्चंस आते नहीं हैं पॉलिटी से रिलेटेड, और ये एक सेफ सब्जेक्ट है। अगर आपने अच्छे से वो पढ़ लिया है तो आराम से आप पॉलिटी की क्वेश्चन हल कर सकते हैं, और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा नहीं। अगर आपने यूपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा इस बार का, तो उसमें पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इसलिए लोगों को एग्ज़ाम भी ईजी लगा था। तो पॉलिटी इज़ अ सेफर साइड में आप ले सकते हो पॉलिटी को। तो अभी ये है कि आपको जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक, मान लीजिए करंट अफेयर्स में आप फंस गए, उत्तराखंड स्पेशल में फंस गए, तो स्टैटिक का जो पोर्शन है 70% तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैटिक ही आता है ज़्यादा, है ना, तो आप स्टैटिक को कवर अच्छे से कर लीजिए। अब पॉलिटी है, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका पॉलिटी है, इसको करते रहिए। अब पॉलिटी में क्या, पॉलिटी में भी तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपको कवर करनी है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, कैग है ना, ये जो इम्पॉर्टेंट है। डीपीएसपी है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, शेड्यूल है हमारा, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है हमारा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो या तो आप सुन रहे हो तो नोट डाउन करते जाइए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट है हमारा, गवर्नर है, वाइस प्रेसिडेंट है हमारा, पंचायती राज है, और डीपीएसपी है हमारा, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और कैग है हमारा। ठीक है, और पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं हमारा वो आप पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं आप उसको एक बार गो थ्रू करके ज़रूर जाइएगा। तो इतना भी अगर आप कर लेते हैं, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। फिर आपका सब्जेक्ट आता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा 1857 का रिवोल्ट है, आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा भी कई सारे विद्रोह हुए थे, आप वो करके जाइएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो वायसराय हमारे गवर्नर थे वो आप करके जाइएगा। 1935 जो अधिनियम है उससे रिलेटेड पूछा जाता है, या 1813 का चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है, वो इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस पूछे जाते हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें आप ज़रूर करके जाइएगा। कैबिनेट कमीशन है, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं वो उन्हें एक बार आप ज़रूर देख के जाइएगा। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपको कवर करना है, जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वो है हमारा पॉलिटी, देन हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री। तो पॉलिटी है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट जो आपको कवर करना है वो है साइंस। ठीक है, साइंस में भी जैसे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वायरस डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हमारा जैसे एसिड वगैरह से जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मात्रात्मक इकाई, अदिश राशि और सदिश राशि से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स हैं जो साइंस में पूछे जाते हैं। फिर ज्योग्राफी में आप जो ड्रेनेज सिस्टम जो है, क्लाइमेटोलॉजी है, थोड़ा थोड़ा, अभी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास जो भी किताब हो, स्पेशली आप जैसे घटना चक्र से मोस्ट ऑफ द लोग पढ़ते हैं, तो आप घटना चक्र को निकालिए, उसमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छांटिए। जैसे मैंने बताया, जैसे आपसे पूछ सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम है, उनका इंपॉर्टेंट जो है पूछ लेते हैं, ये ज्वालामुखी वाला है ना, और भू आबद जो लैंडलॉक कंट्रीज़ होती हैं उससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है, या प्रेरी प्रदेश जो होते हैं, सवाना लैंड जो होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे कर लीजिएगा। जब आप ये कर लेंगे देन आप एंशिएंट हिस्ट्री में आएंगे, और फिर एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपका क्या रहता है, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, विजयनगर डायनेस्टी से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह से रिलेटेड पूछा जा सकता है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड। इसके बाद आता है हमारा मिडीवल भी है, मिडीवल भी देख लीजिएगा, उसको लाइटर नोट पे आप देख सकते हैं। एंशिएंट मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप एनवायरनमेंट में भी जो पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है हमारा, पॉल्यूशन है हमारा, ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क्स हैं, जो उत्तराखंड स्पेसिफिक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फिर आते हैं कंप्यूटर का, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है वरना मैं प्रोवाइड करा देती, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे, तो उन्हें एक बार आप देख लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बहुत कठिन क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। आपके पास जो भी कंटेंट अवेलेबल हो वहाँ से आप रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं हो पा रहा है तो उसके पैनिक मत करिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, वहाँ से आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको ये ना रहे कि यार ये एरिया मैंने कवर नहीं किया था। फिर आप इकोनॉमिक्स का जो है वो लास्ट में है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आपसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, या कोई समिति जैसे लकड़वाला समिति है हमारी, तेंदुलकर समिति जो है, या उल्टा यू आकार का जो कर्व होता है, कुजनेट्स वर्क होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसे आप लास्ट में देख लेंगे। हाँ, पर आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट ज़रूर देख के जाइएगा। तो ये थे हमारे वो सब्जेक्ट्स जो आपको करने हैं। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप पॉलिटी करेंगे, देन मॉडर्न हिस्ट्री, देन साइंस, देन ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर और इकोनॉमिक आपको कवर करनी है करंट अफेयर्स के थ्रू। ठीक है, अब आपका क्या रहेगा? अगर आप इस पूरे वीक की बात करें तो 1 to 7 जुलाई के बीच में आपका मेन मोटो ये रहेगा कि आप 2 घंटे देंगे करंट अफेयर्स को। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स मोस्ट ऑफ द लोग सही करेंगे, और ये वो एरिया है जहाँ पे आपको बहुत मेहनत नहीं करनी, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी, उन्हें लर्न करना, रिवाइज करना मल्टीपल टाइम्स। 1 घंटा आपको CSAT को दे। ठीक है, अगर आपकी CSAT का जो लेवल है बहुत अच्छा है तो भी, अगर नहीं अच्छा है तो आप 1 घंटे से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको CSAT पे ज़रूर ध्यान देना है। अभी आप ये कर सकते हैं, जो उत्तराखंड का लास्ट 2022 में जो पेपर आया था और उससे पहले वो आप सॉल्व करिए, देन उससे पहले वाले पेपर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और यूपी के जो CSAT होता है, उत्तर प्रदेश वाला UPSS का, वहाँ का CSAT आप सॉल्व कर लीजिए, है ना, सिमिलर ही है, तो आप वहाँ से अपना CSAT ज़रूर मजबूत कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको GS का अच्छा हो जाए पर CSAT ना हो। 33% आपको मार्क्स लाने हैं इसमें, तो CSAT को 1 घंटा रोज़ देंगे आप, 2 घंटे आप करंट अफेयर्स को देंगे, 4 घंटे आप स्टैटिक सब्जेक्ट को देंगे। अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट भी उठाते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग, आप इसको फ्लेक्सिबल होकर के इसको फॉलो करिए। यही नहीं है कि रिजिडिटी नहीं दिखानी है, आपको जैसा सूट करे वैसा करिए। अगर आप एक दिन में 2 स्टैटिक सब्जेक्ट उठा पाते हैं तो आप वैसे करिए, अदरवाइज जैसे 7 डेज है, 7 to 8 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो आप एक दिन में अगर 1 घंटे सब्जेक्ट भी उठाते हैं, उसको 4 घंटे दे के ख़त्म कर देते हैं एक दिन में, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। देन 2 घंटे आपको UK स्पेशल को देने हैं। ठीक है, आप UK स्पेशल में आप सारा UK से रिलेटेड स्टैटिक, UK से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, साथ में जो बजट है, योजनाएं हैं, मतलब उत्तराखंड से रिलेटेड जितना भी हो सकता है आपसे मिनिमल जो है टाइम में, आप वो कवर करेंगे। और टोटल इसी तरीके से 9 से 10 घंटे आप पढ़ते हैं तो हो जाएगा आपका डेफिनेटली। तो अभी आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, 4 घंटे स्टैटिक सब्जेक्ट, CSAT, UK स्पेशल और अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 आवर्स। देखिए, होता ये है कि जब एग्ज़ाम बहुत पास आने लगता है तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि
बहुत सारे लोग प्रेशर में आ जाते हैं। दूसरा ये होता है कुछ लोगों के अंदर बहुत पार आ जाती है, मतलब वो जल्दी जल्दी कवर करने लगते हैं। तो आपको यही कोशिश करनी है कि इस बार काफ़ी लोगों ने भरा है फॉर्म, क्योंकि हमारा जो मेंस का जो है वो बहुत सिमिलर हो गया है यूपी पीसीएस के से रिलेटेड। तो अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एज चाहिए तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं। सारी चीज़ें थोड़े दिन के लिए भूल जाइए, बहुत ज़्यादा तो टाइम की बात है नहीं, बहुत कम टाइम रह गया है, 12-13 दिन रह गए हैं, देन आपको 14 को एग्ज़ाम ही देना है। तो अभी से जो है अगर आप लग जाते हैं 9 से 10 घंटे डेली देते हैं तो भी आपका कवर हो जाएगा। जो भी मैंने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बताए हैं आप वो कर लीजिए। सब्जेक्ट की जो प्रायोरिटी बताई है अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है वो आराम से निकल जाएगा। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट जो एग्ज़ाम देना जा रहे हैं। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंने जो स्टैटिक सब्जेक्ट का PDF बताया था उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से उसको पिन करवा दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे। और ये डिस्कशन यहीं तक था। बताइएगा आपके लिए बेनिफिशियल रहा, आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।